सौंप कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप हमारा बीच में मंडलाओ राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, आप हमारा बीच में आवो, आप हमारा बीच में कार्य करो प्रभु जी। आज का दिन ये मन से हम आराधना करने के लिए सभी को लेकर आओ प्रभु जी। सारा रुकावट, सारा बंधन, हालेलुया, मोबाइल का नेटवर्क का सारा प्रॉब्लम, बिना मतलब का सारा कॉल, सब कुछ हालेलुया निकाल कर प्रभु हमारा बीच में आप मंडलाओ प्रभु। हालेलुया, सभी को आराधना में लेकर आओ प्रभु जी। सारा रुकावटों को, बंधनों को तोड़कर आप हमारा बीच में कार्य करो प्रभु जी। हालेलुया, आप हमारा बीच में कार्य करो खुदा। हालेलुया, आज का दिन प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, आराधना में सारा लोग शामिल होकर एक मन होकर हम प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए अपने साझा करो प्रभु जी। हालेलुया, हम इंसान है प्रभु, से गलती हुआ प्रभु, हमारा बातों में, हमारा सोचों में, हमारे विचारों में, हमारा चाल चाल चलन में प्रभु आपका विरोध, आपका सतुराज का विरोध हमने, हालेलुया प्रभु हमने गलत किया प्रभु। हमको दो को शुद्ध कर पवित्र करो प्रभु। आपका लघु से दो को शुद्ध करो, हर एक को शुद्ध करके पवित्र करके पवित्रता से आपको आराधना करने के लिए हमको कृपा करो। हमारा प्रार्थना, विनंती, आराधना आपका सन्निधि में आने के लिए, वो पहुंचने के लिए अपने कृपा करो प्रभु जी। आपको हमको महिमा के लिए अपने कार्य करो प्रभु जी। हालेलुया, शुरुआत से अंत तक आपका महिमा हमारे बीच में मंडलाओ। आराधना का गाना में आप आशीष करो, आराधना में आशीष करो। हालेलुया प्रभु जी, भजन को अपने आशीष करो, हमसे बातें करो, हर एक सेकंड का द्वारा आपने हमसे गीत का द्वारा, आराधना का द्वारा, हालेलुया प्रभु जी, आपको शब्दों का द्वारा हमसे बातें करो प्रभु जी। आपने हमारा बीच में मंडलाओ प्रभु। हालेलुया, आपका महिमा, हालेलुया, हम प्रकट करने के लिए आप हमारा बीच में मंडलाओ प्रभु। आप ऐसा करने वाले इसके लिए धन्यवाद। सारा स्तुति और महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। अभी ग्रेस का, गीता का द्वारा, आराधना का द्वारा हमको चलाए। ग्रेस का అమ్మా అవును ఒక నిమిషం అమ్మా. ఆరాధన చేతపడమ్మా అమ్మా. धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसे बधाए हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसे बधाए हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसे आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे।
धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामत मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामत मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। आमेन, हालेलुया। और एक गाना गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अब होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा अब होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
आज हम आराधना में जाएंगे। स्तोत्र मंडल। हम सब आंखों को बंद करेंगे। अगर आप उठ के खड़े हो सकते हो तो आप खड़े हो सकते हो। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं। हम सब उठ के खड़े रहेंगे और खुले दिल से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा, स्तुति करते राजा, आपका नाम का महिमा करते मेरे परमेश्वर। हम जीवित हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया है, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है राजा। आज का दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपका नाम का महिमा करते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद 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 है मेरे राजा। आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद है मेरे प्रभु। खास करके मेरे प्रभु जी, हमारा कलीसिया को आपके हाथों में रहते हैं। हमारा कलीसिया में रहने वाला हर एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। सभी को आप संभालना, सभी को आप अगुवाई करना, हर एक जरूरतों को आप पूरा करना मेरे प्रभु जी। हम पूरा कलीसिया मिलके प्रभु जी आपके आराधना में आए हैं मेरे प्रभु जी। आप हमारा आराधना को स्वीकारना, आप हमें चलाना, आप हमें अगुवाई करना, हमारा हर एक गलती गुनाहों को आप क्षमा करना मेरे परमेश्वर। आप हमें चला के देना, इस आराधना में आना मेरे परमेश्वर। आप इस आराधना में आना मेरे राजा, आप शामिल होना प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा उतरने दो प्रभु जी, आपका सामर्थ उतरने दो प्रभु जी। हर ये कुछ होना मेरे प्रभु, आप बड़े और हम घटे मेरे परमेश्वर। काली बर्तन बन के आपके पास आए मेरे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें भरना करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। इस आराधना को चला के देना मेरे राजा, इस आराधना को चला के देना मेरे प्रभु, इस आराधना को आप चलाना मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, आप हमें सहायता करना, आप हमें मदद करना मेरे प्रभु। आप हमारा सब कुछ है मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है राजा। आप हमारा सब कुछ है मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते रहे के लिए हम कितना भी धन्यवाद करेंगे तो काफी नहीं है मेरे परमेश्वर। दिल के गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे राजा। हाँ मेरे पर आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो, आराधना
खुदावन यीशु की आराधना, यहोवा राफा की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, यहोवा राफा की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, यहोवा नीसे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना, यहोवा नीसे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हाँ मेरे परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप हमारा यहोवा रफा है मेरे प्रभु जी, आप हमारा यहोवा शालम है मेरे प्रभु, आप हमारा यहोवा नीसी है मेरे प्रभु, आप हमारा यहोवा शम्मा है मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं राजा, आप हमारा मसीहा, इसके लिए धन्यवाद। आप हमें जीवन दान देते हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप हमारा मुक्ति का दाता हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आप प्रभु जी हमसे प्यार करते हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। आप हमारा शांति का दाता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। हाँ मेरे प्रभु, ये 20 दिन प्रभु जी, ये सितंबर महीने के 20 दिन प्रभु जी, आपने बहुताई रीति से हमें संभाला, अगुवाई किया, हमें प्रभु जी कोई बात की कमी घटी नहीं होने दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है मेरे प्रभु। ए मने का वचन के अनुसार प्रभु जी, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरी बलिनता में मेरा बल पूर्ण रीति से तेरे साथ रहेगा करके आपने वचन दिया था मेरे प्रभु। उस वचन के अनुसार प्रभु आप हमें चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपके अनुग्रह काफी है मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके अनुग्रह के अंदर, आपके कृपा के अंदर, आपके दया के अंदर, आपके करुणा के अंदर हमें आप चला रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। हमारे चारों ओर प्रभु जी आपकी दया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमारा परिवार को अद्भुत रीति से चलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारा बच्चों को आपने अद्भुत रीति से चलाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। उस कलवारी क्रूस के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, उस अनमोल लहू के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। उस लहू के द्वारा मेरे परमेश्वर आपने हमारा सारा पापों को धोया मेरे प्रभु, सारे पापों से प्रभु जी आपने हमें छुटकारा दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे प्रभु। हमारा सारे शापों को, पापों को प्रभु जी आपने क्रूस पर उठा लिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनने के लिए, उसका भागीदार बनने के लिए आपने हमें सहायता मदद किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे प्रभु। हमारा परिवार में, हमारा जीवन में जो भी समस्या आती है प्रभु जी, उसमें से आप हमें बाहर निकालते हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे प्रभु जी। आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु, आपका नाम का महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे प्रभु जी। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह,
वही है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आ घेरते तूफान, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीना, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीना, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान, मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनारे, मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनारे, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जब घेरते तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। हाँ मेरे परमेश्वर, आप ही हमारा पनाह हो मेरे प्रभु, आप ही हमारे चट्टान हो मेरे प्रभु, जब हमारे जीवन की नाव डगमगाता जाती है मेरे प्रभु जी, उस वक्त में प्रभु जी आप लंगर उसमें डालते हो मेरे प्रभु जी, हर एक जीवन का हर एक जो तूफान है प्रभु जी उसमें से आप हमें संभालते हुए मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है मेरे प्रभु जी। दुनिया में इस दुनिया में रहते हैं मेरे प्रभु, जब भी फिक्र होती है मेरे प्रभु उसमें से भी प्रभु आप हमें बाहर निकालते हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हमारे विरोध में जो भी आंधी आती है मेरे प्रभु जी उसका जोर को आप तोड़ते हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी। जब हम परेशान रहते हैं, हम पार होना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप ही हमें उस से पार करते हो प्रभु, आपका रोशनी हमें आप दिखाते हो प्रभु, आपका उजाला आप हमें दिखाते हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। हम जरूर एक दिन किनारे पहुंचेंगे मेरे प्रभु, इसके लिए धन्य प्रभु, और आपको हम पाएंगे मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपका नाम का महिमा करते हैं, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर। आपने प्रभु जी आपका बेटा बेटी बनने का अधिकार आपने हमें दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, स्तुति करते हैं, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। इस वक्त में मेरे प्रभु फिर से एक बार हर एक को आपके हाथों में देते राजा, हमारा कलिशा के लोगों को, ये जो भी देख रहे हैं मेरे प्रभु हर एक लोगों को आपके हाथों में देते राजा, हर एक को आप आशीष करना, हर एक को आप आशीष करना, हर एक को आप अनुग्रह करना प्रभु जी। ये हफ्ता भर चलने के लिए ताकत, सामर्थ, शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ आप देने वाले, इसके लिए धन्यवाद है मेरे प्रभु। इस आराधना को आप स्वीकारना मेरे परमेश्वर, आप हमें चलाना, आप हमें अगुवाई करना प्रभु। आराधना करने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते रजा, जो वचन लाने वाले प्रभु उनको भी आपके हाथों में देते रजा। आपके इच्छा के अनुसार प्रभु वो आप हमसे बात करने के लिए आप हमें सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, ये छोटी सी नदी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। அம்மா இன்னைக்கு பிறந்த நாள் இருக்குல்ல, அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ஸ்டீவனுக்கு இருக்கு, அமுதவள்ளிக்கு இருக்கு.
வாங்க. இது கட்டாயிரும். இப்ப அறிவிப்பா. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं. ஒரு நல்ல ஆராதனையை செய்து கர்த்தருடைய சமூகத்துல கிட்டி சேர ஆண்டு கொண்ட கிருபைகளுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். एक अच्छा आराधना करके परमेश्वर के नजदीक आने के लिए परमेश्वर ने दया की, इसके लिए धन्यवाद. அறிவிப்பு இன்றைக்கு ஸ்டீவன் அமுதவள்ளியுடைய பிறந்த நாள். அவங்களுக்காக ஜெபிக்க முடியும் அன்போடு கேட்கிறேன். आज का दिन स्टीवन का और अमुदावली का बर्थडे है. आप लोग उनके लिए प्रार्थना करना. செவ்வாய்க்கிழமை உபவாச ஜெபம் இருக்கும். मंगलवार का दिन उपवास की प्रार्थना रहेगी. அதுக்கப்புறம் வேலன் வெள்ளி சனி 3 நாள் பைபிள் ஸ்டடி இருக்கும். गुरुवार शुक्रवार शनिवार बाइबल स्टडी रहेगा. உங்களுக்கு பைபிள் ஸ்டடி இருக்குன்னா உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புவோம். உங்களுக்கு நாங்க குரூப்ல அறிவிப்பு போடுவோம். தயவுசெய்து நீங்க வர முடியாது. ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी, आप उसमें दया करके शामिल होना. நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்போம். ஸ்டீவனுக்காக அமுதவள்ளிக்காக हम सब प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति करता प्रभु जी, अच्छा दिन क्लब कला का धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेष करके हमारे गलीशिया का स्टीवन के लिए प्रभु जी, उनका अपने और एक जन्मदिन आपने उनको बना के दिया, इसका धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारा बेटा का अपने आशीष कर, मैं आपका सेवा हूँ पूरा दिल से। मेरा बहन मेरा भाई तो मैंने आशीष करो प्रभु जी, मेरा बेटा का अपने आशीष करो, अपने चंगाई से आपका कृपा से उनको सुरक्षा देने के लिए प्रार्थना करते। मेरा बेटा का अपने काम का आशीष करो प्रभु जी, उनका जीवन को और आगे बढ़ने के लिए, उनका जीवन में और आशीष पाने के लिए अपने साथ उनका काम का आशीष करो प्रभु जी। उनका अच्छा प्रभु बहार, अच्छा प्रभु जी प्रमोशन मेरा बेटा को मिलने के लिए अपने साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और एक साल आपने बढ़ा के दिया, इसका बहुत धन्यवाद। इस साल में प्रभु जी हमारा बेटा पर चंगाई से सुरक्षा से छुटकारा का साथ जीने का उनका दिया, अच्छा लाइफ पार्टनर के लिए मिलने के लिए धन्यवाद। उनका भी अपने आशीष करो, उन दोनों मिलकर आपका सेवा करने के लिए, आपका प्रभु जी आराधना करने के लिए, आपका अंदर बढ़ने के लिए अपने सहायता आशीष करो। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी स्टीवन को प्रभु जी आपका कृपा आपका आशीष बना रहने दो। ऐसा ही प्रभु जी उनके लिए एक अच्छा घर उनको देने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते प्रभु जी, दोनों को एक मन दे दो, और विशेष करके प्रभु जी आपका इच्छा के अनुसार उन लोगों को भी एक बच्चा दे के अपने आशीष। ऐसा ही प्रभु जी अमृतवल्ली के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, प्रभु जी उनको अपने जन्मदिन बनाने के अपने सहायता किया, इसका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। उनको बेटे के देने का अपने आशीष कर, उनका मन में शांति समाधान से भर दो प्रभु जी। हमारा बेटी के जीवन में अपने कार्य करो और अच्छा तरीके से सेवा करने के लिए प्रभु जी, कलीसिया को चलने के लिए अपने ताकत बल से अमृतवल्ली को अपने भर दो प्रभु जी। नया साल बेटी का आशीष साल बनाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनको भी एक बच्चा देख के अपने आशीष करो, वक्त पर उनको एक आशीष आने के लिए अपने सहायता प्रभु जी। उन्हें गाँव गए प्रभु जी, अच्छा रीति से लौट के आने के लिए अपने सहायता करो प्रभु जी। उनको प्रभु जी माँ के लिए प्रार्थना करता, उनको भी चंगाई से भर दो, सारा ट्रीटमेंट में चंगाई होने के लिए अपने सहायता करो, आशीष करो। अमृतवल्ली का स्टीवन को दोनों को अपना हाथ लेके मैं आशीष कर, इस साल बहुत से आशीष साल बना के रहने के लिए आशीष सारा महिमा करते तुम प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी प्रिया सिस्टर का प्रभु जी परिवार में 2 जन आप प्रभु जी, उन लोग का परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका तसल्ली, आपका आनंद, आपका प्रभु जी आपका समाधान वो परिवार में बना रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। कलीसिया में कौन बीमारी में रहते सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका चंगाई, आपका प्रभु जी शांति, आपका छुटकारा उनका एक एक जीवन में होने के लिए प्रार्थना, एक एक परिवार में होने के लिए का बात सारा महिमा के तहत मसीह के नाम से मांगे स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்து। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। இந்த ஒரு 6 மாதங்களாகவே நம்ம பழகிட்டோம், மொபைல்லயே ஆராதனை நடக்குது। हाँ, एक 6 महीने से हमको आदत हो गया मोबाइल में आराधना चलाना। சோ இதெல்லாம் தேவ கிருபை என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன்। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह करके मैं विश्वास करता हूँ, आमेन। கஷ்டமான காரியம், விசுவாசிகள் நிறைய பேர் இருந்தும் அவங்க வர முடியலையேன்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தமா இருக்கிறது। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं लेकिन वो लोग शामिल नहीं हो पा रहे करके थोड़ा तकलीफ होती है। ரொம்ப பிரயாசத்தின் மத்தியில பிள்ளைங்க
யூடியூப்லயும் அவங்க இன்னைக்கு லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இனி வருகிற நாட்கள்ல நீங்களும் யூடியூப்லயும் நீங்க நம்முடைய ஆராதனை நீங்க பார்க்கலாம். बहुत कोशिश से जो यूट्यूब में भी लाइव में दिखा रहे हैं, तो आप लोग यूट्यूब में भी शामिल हो सकते हैं। சோ அதனால நீங்க எந்த காரணங்கள் எந்த எக்ஸ்கியூஸும் இனி சொல்ல முடியாது. ஜூம் ஆப் இல்ல அல்லது எனக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது. நீங்க யூடியூப்ல போய் நம்ம லிங்கை கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க கிடைக்கும். इसके लिए आप कोई भी ऐसा ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास ये जूम नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। आप यूट्यूब में जाके लिंक करोगे तो आपको आ जाएगा। சோ அதனால மற்ற இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நீங்களும் மற்றவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. யூடியூப்ல வருது, யூடியூப்ல பாருங்கன்னு சொல்லி அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग दूसरे लोगों को भी उत्साहित करना। यूट्यूब में मैसेज आता है तो उन लोग को आप लोग देखने के लिए बोल देना। சோ இப்படியே அவங்க சபையோடும் சபை விசுவாசிகளோடு கூட சரியான ஐக்கியம் இல்லாமல் போகுமானால், अगर कलीसिया के लोगों के साथ में बराबर अगर संगति नहीं रहेगी तो பின்மாற்றத்துக்கு போவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. वो लोग पीछे हट जाने के लिए बहुत सारा उनको मौका मिलेगा। ஆண்டவருக்குள்ளே கடந்து நெருக்கமான ஆராதனை செய்து லீடராகவும் முக்கியமானவர்களாக இருந்த நமக்கே பெரிய போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியது. हम परमेश्वर में हमेशा रहते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, सारे कार्यों में शामिल होते हैं, हम लीडर हैं, फिर भी हमको ही बहुत सारे तकलीफ के अंदर से गुजरना पड़ता है। சோ அப்போ மற்றவருடைய காரியங்களை பாருங்க. அப்போ அவங்க எவ்வளவு ஞானமா எவ்வளவு பயபக்தியா ஐக்கியத்துக்குள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கறத யோசிச்சு तो आप सोच के देखो कितना ज्ञान से, कितना डरते हुए भय भक्ति के साथ में रहना पड़ेगा। பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல இருக்கான். जो शत्रु है गरजने वाला सिंह का जैसा है, யாரை விழுங்கலாம் அப்படின்னு காத்து கொண்டு இருக்கு. किसको निगल जाऊं करके वो इंतजार करता है। அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு சரியா கிடைக்காம, சகோதரர்களுடைய ஐக்கியங்கள் சரியா கிடைக்காம, சபையினுடைய ஒற்றுமை நமக்கு கிடைக்காத பொழுது பிசாசு நம்மளை இழுத்து கொண்டு போயிடுவான். हमको बराबर एकता नहीं मिलेगा, भाई लोगों का एकता नहीं मिला, कलीसिया का एकता जब नहीं मिलेगा तो शत्रु वो अपनी ओर खींच के लेकर जाएगा। கர்த்தருடைய வார்த்தை அவங்களுக்கு சரியா கிடைக்கலன்னா ஈஸியா அவன் கொண்டு போயிடுவான். अगर परमेश्वर का वचन उनको अच्छे से नहीं मिलेगा तो वो आसानी से वो अपने तरफ लेकर जाएगा। சோ அருமையான தேவஜனமே, விசுவாசிகளை உற்சாகப்படுத்துங்க. யூடியூப்ல வந்து லைவா பார்க்க சார். इसीलिए प्यारे लोगों और विश्वासी लोगों उत्साहित करो और उन लोगों को यूट्यूब में देखने को बोलो। கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करे। ஒரு 15 நிமிடம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் வேகமாய் கொடுத்து உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்க போகிறேன். एक 15 मिनट परमेश्वर का वचन आपको फास्ट से मैं देना चाहता हूँ। என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று கர்த்தர் நம்மளுக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். दूसरा कोरिन्थियों का 12 अध्याय का 9वां वचन है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। கிருபை பவுலை அநேக பலவீனங்களிலிருந்து காப்பாற்றியது என்று நாம் தியானித்தோம். जो अनुग्रह है पौलुस को बहुत सारे बलहीनता से उसको बचाया करके हमने देखते हैं। கிருபை என்றால் தகுதி இல்லாத ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்றார். अनुग्रह कहेंगे तो जो एक इंसान कोई बात के लायक नहीं है उसको देने वाला जो आशीष है वही अनुग्रह करके कहा जाता है। அந்த கிருபை என்ன செய்கிறது? वो अनुग्रह क्या करता है? ஒரு மனுஷனால முடியாதத அந்த கிருபை செய்கிறது. एक इंसान से जो नहीं हो पाता वो अनुग्रह कर देती है। பவுலால அவன் வாழ்க்கையில இருந்த போராட்டங்களை பலவீனத்தை மேற்கொள்ள முடியல. पौलुस का जीवन में जो समस्या था, जो बलहीनता था, उसके ऊपर वो हावी नहीं हो पाता था। ஆனா கர்த்தருடைய கிருபை அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டபடியினால, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसको दिया गया, इसीलिए அந்த கிருபை அந்த போராட்டங்கள் பலவீனங்களை மேற்கொள்ள அது பலனாயிருந்தது. वो जो अनुग्रह उसकी समस्या उसकी बलहीनता के ऊपर हावी होने के लिए उसको वो ठीक था। அப்ப நான் இன்னொரு அர்த்தத்தோட நான் சொல்லுகிறேன். और एक मतलब से कहते हैं, அவனால செய்ய முடியாதத அந்த கிருபை கொடுக்கிற பலத்தினால செய்து முடித்தான். वो जो नहीं कर पाता था, जो अनुग्रह जो बल देता था उसके द्वारा उसने कर दिया। வெரி குட். இப்ப நல்லா கவனிங்க. அப்போ கிருபைகள் பலவிதமான கிருபைகள் இருக்கு. जो अनुग्रह है बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। 2 கொரிந்தியர் 9:8 சொல்லப்படுகிறது. दूसरा कोरिन्थियों का 9 का 8 में कहा गया है, பல கிருபைகள், अलग अलग तरीके का अनुग्रह। பல கிருபைகள்னா என்ன அர்த்தம்? सब प्रकार के अनुग्रह कहेंगे तो क्या है? ஊழியம் செய்வது ஒரு கிருபை, सेवकाई करना एक अनुग्रह है,
மற்றவங்களுக்காக அழுது ஜெபிப்பது ஒரு கிருபை. दूसरे लोगों को रो के प्रार्थना करना वो भी एक अनुग्रह है। நிறைய பைபிள் படிக்கிறது ஒரு கிருபை. बहुत सारा वचन पढ़ना वो भी एक अनुग्रह है। மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு மனம் துடிக்குது பாருங்க, அது ஒரு கிருபை. दूसरे लोगों को मदद करने के लिए मन तो तड़पता है, वो भी एक अनुग्रह है। யாராவது வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள சும்மாவே அனுப்ப மாட்டாங்க, ஏதாவது கொடுப்பாங்க, அது ஒரு கிருபை. कोई भी घर में आते तो उनको ऐसे ही नहीं भेजते, कुछ तो बेच के भेजते, वो एक अनुग्रह है। கஷ்டப்பட்டவங்க மேல ஒரு சிந்தையா இருப்பாங்க, ஐயோ பாவமே நினைப்பாங்க, அது ஒரு கிருபை. जो तकलीफ में उनके ऊपर वो लोग विचार करते रहते, वो भी एक अनुग्रह है। சில பேருக்கு நல்ல விசுவாசம் இருக்கும், அது ஒரு கிருபை. कोई लोगों को अच्छा विश्वास रहता है, वो भी एक अनुग्रह है। சிலர் பாருங்க பயங்கரமா திட்டுவாங்க, ஆனாலும் இவங்க சாந்தமா கேட்டுட்டு கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வாருன்னு போவாங்க, இது ஒரு கிருபை. कई लोग आके बहुत चिल्लाते लेकिन ये बहुत शांति से बैठ के सुनते, वो भी एक अनुग्रह है। இன்னைக்கு ஒரு புது கிருபையை பிசாசு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறான். आज का दिन एक नया अनुग्रह शैतान सिखा रहा है। என்ன? क्या है? யாராவது ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் இங்க இருந்து 1000 வார்த்தையை திருப்பி சொல்லுவாங்க, அது அவங்க கிருபை. अगर यहाँ से कोई 2 शब्द बोलेगा तो वहां से वो 10 शब्द बोलेगा, उसका अनुग्रह है। அது கர்த்தருடைய கிருபை கிடையாது, वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। அப்போ கிருபைகள் என்றால் நிறைய விதங்கள் இருக்கிறது. अनुग्रह कहेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। பாருங்க, சில பேர் உபவாசிப்பாங்க, அது ஒரு பெரிய கிருபை. कई लोग उपवास करते हैं, वो भी एक बड़ा अनुग्रह है। நமக்கு 3 நாளைக்கு மேல உபவாசிக்க முடிய மாட்டேங்குது. हमको 3 दिन के ऊपर हम उपवास नहीं कर पाते हैं। சில பேர் 7 நாள் உபவாசிக்கிறாங்க, 40 நாள் உபவாசம், அதெல்லாம் ஒரு கிருபை. कई लोग 7 दिन उपवास करते हैं, कई लोग 40 दिन उपवास करते हैं, वो भी एक अनुग्रह है। சில பேர் பாருங்க 8 மணி நேரம் வேலை பார்ப்பாங்க, சில 8 மணி நேரத்துக்கு மேல வேலை பார்ப்பாங்க, அது ஒரு கிருபை. कई लोग 8 घंटा काम करते हैं, कई लोग 8 घंटे के ऊपर भी काम करते हैं, वो भी एक अनुग्रह है। இப்படி இது நிறைய கிருபைகள் அநேகருக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ऐसा बहुत सारी जो अनुग्रह है परमेश्वर ने लोगों को दिया है। சுகமளிப்பது ஒரு கிருபை, चंगाई देने वाला एक अनुग्रह, அற்புத அடையாளங்கள் செய்வது ஒரு கிருபை, अद्भुत कार्य करने वाला एक अनुग्रह, அசுத்தாவிகளை துரத்துவது ஒரு கிருபை, अशुद्ध आत्मा को भगाने वाला वो भी एक अनुग्रह है। விசுவாசிகளை விசாரித்து ஞானமா கர்த்தருடைய வழியில நடத்துகிறது ஒரு பெரிய கிருபை. विश्वासी लोगों को पूछताछ करके उनके बारे में पूछ के उन लोगों को कलीसिया की ओर लेके जाने वाला वो भी एक अनुग्रह है। இப்படி விதவிதமாய் பல ஆயிரம் விதமான கிருபைகள் இருக்கு. ऐसा अलग अलग तरीके हजारों में अनुग्रह है। சோ இன்றைக்கு நமக்கு வேண்டிய கிருபைகளில சிலவற்றை நாம் பார்த்து நாம் ஜெபிக்கணும். लेकिन आज का दिन हम देखेंगे हमें जो अनुग्रह चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। முதலாவது நம்ம கிருபையை பார்த்தோம், நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் பாதுகாக்கும்படியாய் அவன் மேல் கர்த்தருடைய கிருபை இருந்தது. पहला जो हमने जो अनुग्रह देखा था वो नोआ और उसका परिवार को संभालने का, बचाने का, उसके बारे में अनुग्रह देखा था। நோவா மேல கர்த்தருடைய கிருபை இருந்ததுனாலதான் नोआ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, इसीलिए அவனையும் அவன் குடும்பத்தையும் அந்த உலகத்துல அழிவுக்கு தப்பித்துக் கொள்ள வைத்தது. नोआ को और उसका परिवार को इस दुनिया में आया हुआ जो नाश होने वाला जो विपत्ति है उसमें से प्रभु ने बचाया। அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த உலகத்துல இருக்கிற கொள்ளை நோய்க்கும் பாவங்களுக்கும் சாபங்களுக்கும் வியாதிகளுக்கும் மரணத்துக்கும் நம்மளை தப்புவிக்க ஒரு கிருபை இருக்கிறது. दुनिया में आने वाला महामारी, बीमारी, तकलीफें, मुसीबतें, मृत्यु, उससे सब बचाने वाला एक अनुग्रह हमारे अंदर है। உங்க மேல ஒரு கிருபை இருந்ததுன்னா, अगर आपके ऊपर एक अनुग्रह है உங்க குடும்பத்தை ஆண்டவர் அழிவுக்கு ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார். तो आपका परिवार को परमेश्वर नाश के ओर नहीं देगा। அந்த பேழை என்கிற சபைக்குள்ள கர்த்தர் இழுத்து கொண்டு வருவார். वो जो नाव, जो नामक जो कलिशा है उसके अंदर परमेश्वर आपको खींच कर लेकर आएंगे। அந்த கலிஷா, அந்த சபை என்கிற அந்த பேழைக்குள்ள யாரெல்லாம் ஏறி கொண்டார்களோ, जो कलिशा नामक जो नाव है उसके अंदर जो भी अंदर आके बैठ गए, ஒரு நாள் இந்த வானமும் பூமியும் அழிந்து ஒளிந்து போக போகிறது. ये धरती और आकाश एक दिन नाश होगा। அந்த பேழையில காக்கப்பட்டவர்கள், சபையில் காக்கப்பட்டவர்கள் புதிய வானம் புதிய பூமி என்கிற ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதமான இடத்துல போய் சேருவார். वो नाव के अंदर जो जिसको बचाया गया, वो लोग जो नया आकाश नया धरती, जो कलिशा के अंदर जो बचाए गए लोग है, वो लोग नया आकाश नया धरती के अंदर वो लोग आ जाएंगे। கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம மேல நம்முடைய குடும்பத்தின் மேல இருக்கும்படியாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रहने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। இரண்டாவது, போன வாரத்துல நாம் பார்த்தோம், எதிரிகளை மேற்கொள்ளுகிற கிருபை.
दूसरा जो हम देखते हैं हमारे जो विरोधी है उनके ऊपर हावी होने के लिए जो अनुग्रह चाहिए उसके बारे में। நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவத்தை நாம் தியானித்தோம். न्यायियों का 6 और 7वां अध्याय में हमने देखा था। என்ன அங்க பாக்குறோம், उधर हम क्या देखते हैं, கிதியோன் ஒரு பலவீனமானவன், பயந்த ஒரு மனிதன். जो गिदियोन था वो एक डरपोक था और डरा हुआ एक इंसान था। 1000 பேர்களோடு கூட யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு சென்றான். वो 1000 लोगों के साथ में युद्ध करने के लिए जाता है। ஆண்டு பார்த்தாரு, என் கிருபையில எல்லாம் இவன் ஜெயம் பெறணும், இத்தனை பேர் போனா ஏன் என்னால ஜெயிச்சேன்னு சொல்லிடுவாங்க. परमेश्वर ने देखा इसको तो मेरा अनुग्रह के द्वारा जीतना है, अगर इतना लोग जाएंगे तो बोलेंगे हम जीते करके वो लोग बोलेंगे। அதனால ஆண்டவர் 300 பேராய் கர்த்தர் குறைத்தார். तो परमेश्वर उसको 300 लोग बनाए। அந்த பயந்த மனிதனை கொண்டு கர்த்தர் 300 பேரோடு கூட அந்த மீதியானியர்களை ஜெயிக்க வைத்தார். 300 लोगों के साथ में परमेश्वर ने मीडियन के ऊपर जीतने के लिए रखा। அப்போ கிதியோன் யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கல, तो गिदोन जो लड़ाई करके नहीं जीता, அவன் ஒரு பயந்த ஒரு மனிதன். वो एक डरपोक इंसान था। அவனை கொண்டு கர்த்தருடைய கிருபை ஜெயத்தை கொடுத்தது. उसको रख के परमेश्वर का अनुग्रह है वो जीत दिलाया। அருமையான தேவஜனம், நீங்களும் ஒருவேளை இந்த உலகத்துடைய காரியங்களை கண்டு பயந்து வாழ்கிறவர்களா இருக்கிறீர்களா? आप भी इस दुनिया का कार्य को देख के आप डर के जीते हो? உங்க முன்னால இருக்கிற பிரச்சனைகளை கண்டு பயந்து ஐயோ என்ன ஆகுமோ அப்படி கலங்கி வாழ்கிறீர்களா? आपके सामने जो समस्या उसको देख के क्या होगा करके आप डर के जीते हो क्या? கவலைப்படாது, चिंता मत करो। கர்த்தருடைய கிருபை உங்களுக்குள் வரும் பொழுது, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर आता है, நீங்க உங்கள் எதிரிகளை கர்த்தருடைய கிருபையினால் பலத்தினால நீங்கள் ஜெயம் எடுப்பீர்கள். आपको विरोधियों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप जीत पाओगे। आमीन। இந்த மனிதன், எந்த பிசாசு, எந்த சத்துருக்கு நீங்கள் பயந்து ஒளிந்து இருக்கிறீர்களோ, जिस शत्रु के लिए, जिस इंसान के लिए आप डरते हुए छुपे हुए हैं, அவர்களுக்கு முன்பதாக தேவ கிருபையினால ஜெயம் எடுப்பீர்கள். उनके सामने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप जीत पाओगे। இன்னைக்கு 3வது காரியத்தையும் 4வது காரியத்தையும் பார்த்து நாம் ஜெபிக்கிறோம். आज हम तीसरा कार्य और चौथा कार्य देख के हम प्रार्थना करेंगे। 3வது கிருபை என்ன செய்கிறது? तीसरा अनुग्रह क्या करता है? பாவ சோதனைகளை மேற்கொள்ள நமக்கு கிருபை தருகிறது. पाप का जो शोधन उसमें से हमको हावी होने के लिए रखता है। பாருங்க, अनेक நேரங்கள்ல நம்ம பாவத்துல விழுந்து விடுகிறோம், बहुत वक्त में हम देखते हैं हम पापों में गिर जाते हैं, அல்லது நமக்கு வருகிற ஒவ்வொரு நாளும் வருகிற சோதனையில நம்ம தோற்று விடுகிறோம். कई हमारे आगे जो समस्या आते हैं उसमें हम हार जाते हैं। நம்ம முயற்சி எடுக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம், வேத வாசிக்கிறோம், அதை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி போராடுறோம், ஆனா சில நேரம் நம்ம வீழ்ந்து விடுறோம். हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसमें जीतने के लिए हम लड़ते हैं, फिर भी हम हार जाते हैं। ஆனா இந்த கிருபை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுமானால், अगर ये अनुग्रह आपको दी जाएगी, இது உங்களை என்ன செய்யும்? நீங்க போராடுகிற உங்களை ஜெயம் கொள்ள வைக்கும். ये अनुग्रह आपको क्या करेगा? आप जो लड़ रहे हैं ना, तो आपको जीत पाने के लिए रखेगा। நிறைய பேர் என்னிடத்துல போன் பண்ணி சொல்லி இருக்கிறாங்க, அநேக வாலிபர்கள் என்னிடத்துல ஆலோசனை கேட்டு இருக்கிறாங்க. बहुत लोगों ने, खास करके जवान लोगों ने मेरे से फोन करके आलोचना पूछा है। நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன், நான் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கேன், ஆனால் இந்த ஒரு காரியத்துல என்னால மேற்கொள்ளவே முடியல. मेरा अभिषेक हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है, लेकिन ये एक कारण में मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। இந்த கண்கள் நீச்சை, சிந்தைகளின் போராட்டம், மனதில் இருக்கிறவை இவைகள் இருந்து என்னால வெளியே வர முடியல. आंखों की अभिलाषा, मन की जो अभिलाषा, इनमें से मैं बाहर आ नहीं पा रहा हूँ। இதான் பாவ சோதனை, பிசாசு கொண்டு வருகிற போராட்டம். ये पाप है, शत्रु लाने वाला, हमारे विरोध में लाने वाला एक समस्या है। நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற சில பாவங்கள், நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தோம், அதுல தோற்று தோற்று அநேக நேரம் காணப்படுகிறோம். हमारे जीवन में जो कई पाप है, हम अभिषेक पाए फिर भी उसमें से हम हार जाते हैं। அருமையான தேவஜனமே, அப்ப நீங்க ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழணும்னா, अगर आपको जीत से भरी हुई जीवन बिताना है, உங்களுக்கு இந்த கிருபை ரொம்ப அவசியம். आपके लिए ये अनुग्रह बहुत बहुत जरूरी है। புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் 23ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. विलाप गीत एवढा 3ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். तीसरा विलाप गीत 3रा अध्याय का 22 और 23 वचन कहता है, हम நிர்மலமாக இருப்பது அவருடைய கிருபை. हम मिट नहीं गए, वो यहोवा की महाकरुणा का फल है। பிசாசு எப்படியாவது நம்மளை நிர்மலமாக்கணும், பாவத்துல விளை வைக்கணும், நம்மளை தோற்க பண்ணணும்னு சொல்லி கர்ச்சித்து கொண்டு வருகிறான்.
और शैतान कैसा भी हमें हारने को रखने का करके वो गरजते रहता है। ஆனா பாருங்க, கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம மேல இருந்ததுனாலதான் இன்ன வரைக்கும் நம்ம கிருபையாய் நடந்து கொண்டிருக்கு. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसीलिए हम अनुग्रह से आज तक चल के आ रहे हैं। போராட்டம் வந்தது, समस्या आई, உபத்திரம் வந்தது, उपद्रव आया, பாவம் வந்தது, पाप आया, ஆனா அவைகள் நம்மளை மேற்கொள்ளல. இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவத்துல விசுவாசியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். वो सब हमारे ऊपर हावी नहीं हुए। हम मसीह के अंदर हम जी रहे हैं। நம்ம ஒரு விசுவாசியாக ஒரு சபையில ஒரு அங்கத்தினரா இருக்கிறோம். हम विश्वासी बन के कलीसिया में एक अंग बन के रहते हैं। நாம் பின்மாற்றத்துல போகல, நம்ம நிர்மூலம் ஆகல. हम पीछे हटे नहीं, हम नाश नहीं हुए। காரணம் அந்த கிருபை. उसका कारण यही है कि वो परमेश्वर का अनुग्रह। 23ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 23वां वचन कहता है, அந்த கிருபை அவர் இரக்கம் காலை தோறும் புதிதாய் இருக்கிறது. उनका जो अनुग्रह है, उनका जो दया है, प्रतिबोध वो नहीं होती रहती है, मतलब नया होती रहती है। இந்த காலையில கர்த்தர் கொடுக்கிற கிருபை தான் இந்த பாவ சோதனைகள் போராட்டங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறது. सुबह परमेश्वर जो अनुग्रह देता है, ये पाप से शापों से हमको जीत पाने के लिए रखता है। அருமையான தேவஜனமே, இது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு பெரிய ஆகாரம் போன்றது. ये हमारे लिए दिया हुआ एक बड़ा एक भोजन का जैसा है। இந்த கிருபை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு ஆயுதம் போன்றது. ये जो अनुग्रह हमारे लिए दिया हुआ गया एक हथियार के जैसा है। இந்த கிருபை துப்பாக்கியில் போடப்பட்ட குண்டுக்கு சமம். ये जो अनुग्रह है बंदूक में डालेला वो गोली के समान है। பாருங்க, காலையில ஒரு சமூகத்துல காத்திருந்த அந்த கிருபையை நாம பெற்றுக்கொள்வோமானால், सुबह को हम इंतजार करके उनका अनुग्रह को अगर हम पा लेंगे, நம்முடைய பாக்கெட் நிறையாக, நம்முடைய துப்பாக்கி நிறையாக குண்டுகள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம். हमारा पॉकेट में, हमारा बंदूक में हमेशा भरा हुआ गोली भर भर के रहेगा। காலையில எழும்பி குடும்பத்துல, ஆபீஸ்ல, ரோட்ல, ரிக்ஷாவில பல பிரச்சனைகள் பலவர் மூலமாய் பிசாசு கொண்டு வருவான். सुबह जैसा हम उठते हैं, परिवार में, रिक्शा में, सड़क में, ऑफिस में कई समस्याएं शत्रु लाता है। ஆனா இந்த கிருபையை காலையில் நீங்க பெற்றிருந்தால், लेकिन ये जो अनुग्रह है अगर सुबह सुबह आप अगर पालोगे, பிசாசு யார் மூலமா எந்த வகையில கிரியை செய்தாலும், शत्रु किसी के द्वारा कोई भी कार्य करने दो, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கிருபை என்கிற குண்டை நீங்க எடுத்து போட்டீங்கன்னா ஓடியே போயிருவான். आपके अंदर जो अनुग्रह का जो वो गोली है वो अगर निकल के आप डालोगे तो वो भाग के जाएगा। आमेन। காலை தோறும் இந்த கிருபை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும். अगर बोर को उस अनुग्रह को अगर आप पाओगे तो मसीह जीवन आप एकदम जीत से अनुभव से जी सकते हो। அந்த கிருபை நம்மளை நிர்மூலமாக்காதபடி நம்மளை காக்கும். वो जो अनुग्रह हमें मिटने नहीं देगा, அந்த கிருபை நம்மளை பின்மாற்றத்துல போகாதபடி தேவனுக்குள் இன்னும் உந்தி முன்னேற கிருபை செய்யும். वो जो अनुग्रह हमें पीछे हटने नहीं देगा, परमेश्वर में और आगे आगे बढ़ते जाने के लिए रखेगा। அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னார், அண்டங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். इसलिए बोला उस दिन की प्रतिदिन की रोटी हमें दे दो। பாருங்க, உலக பிரகாரமான ஆகாரம் மாத்திரமல்ல, வானத்தின் மன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தை என்கிற கிருபை. दुनिया के हिसाब से भोजन नहीं, स्वर्ग के राज्य का जो परमेश्वर का वचन है मन्ना, वो हमको दे दो। அருமையான தேவஜனமே, இந்த கிருபை தான் நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ. ये जो अनुग्रह हर एक प्रतिदिन हमें जीत भर से भरी हुई जीवन बिताने को रखता है। சங்கீதம் 143:8-9 எடுத்துக்கொள்ளுவோம். भजन संहिता 104 का 8 हम निकालेंगे। 143 143 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 8वां वचन कहता है, அதிகாலையில் உம்முடைய கிருபையை கேட்க பண்ணும், உம்மை நம்பி இருக்கிறேன், நான் நடக்க வேண்டிய வழி எனக்கு காண்பியும். अपनी करुणा की बात मुझ पे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। கர்த்தாவே, என் சத்துருக்களுக்கு என்னை தப்புவியும், உம்மை புகலிடமாய் கொள்ளுகிறேன். क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ, हे यहोवा मुझे शत्रु से बचा ले, मैं तेरी आड़ में आ छिपा हूँ। இந்த வசனத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். ये वचन को आप जान लो। அவர் சொல்லுகிறாரு, ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு போராட்டம் நிறைஞ்சு இருக்குது. हर एक दिन मेरे लिए समस्या भरपूरी से है। எனக்கு என்ன வழியில நடக்கணும், எப்படி போகணும் எனக்கு தெரியல.
कौन सा रास्ते में जाना है, कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। என்னை சுத்திலும் अनेक சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாய் எழும்பி வர்றாங்க. मेरे चार और मेरे विरोध में बहुत सारे शत्रु उठ के आ रहे हैं। பிசாசு என்னை எப்படி விலை பண்ணலாம் என்று அவன் வஞ்சித்து திரிகிறான். शत्रु में कैसे गिरूं करके वो रास्ता ढूंढ रहा है। ஆனா இவங்களெல்லாம் நான் ஜெயம் பெறுவதற்கு ये सब इनसे मुझे जीत पाने के लिए அதிகாலையிலே உம்முடைய கிருபையை கேட்க பண்ணும். मतलब भोर को आपका अनुग्रह में मुझे मांगने को रखो। காலையில என்னை எழுப்பி உங்க கிருபையை எப்படியாவது வாங்க வச்சிருந்தப்பா. सुबह भोर को उठ के प्रभु जी आपका अनुग्रह में पाने के लिए मुझे रखो। அந்த கிருபை என்ன செய்யும்? वो अनुग्रह मुझे क्या करेगा? நான் நடக்க வேண்டிய வழியை எனக்கு காட்டும். मैं जिस राह पर चलना है उस राह को मुझे दिखाएगा। आमीन। அங்க பாவம் இருக்கு, அங்க போகாத. यहाँ पर पाप है वहां पर मत जाना। ரொம்ப நேரம் மொபைல்ல உட்காராத, பாவம் வந்துரும். बहुत देर मोबाइल में मत बैठना, पाप आ जाएगा। அவங்க கூட பேசாத, வார்த்தை மிகுதினால் பாவம் இல்லாமல் போகாது. उनके साथ में ज्यादा बात नहीं करना, शब्द ज्यादा बढ़ते तो उधर भी पाप हो जाएगा। அந்த பாரு கோபத்தோட ஒருத்தன் வர்றான், நீ அமைதியா போயிரு. वो सामने वाला गुस्से से आ रहे तो तुम शांति से रहे। இப்படிப்பட்ட எல்லா வழிநடத்துதலையும் காலையில கிடைக்கிற கிருபை அதை செய்கிறது. ये सारे हमको राह जो चलाता है, वो जो सुबह भोर को जो अनुग्रह मिलता है वो हमें चलाता है। அப்ப அததான் தாவீது, அப்பா என்னை காலையில எப்படியாவது எழுப்பி அந்த கிருபையை வாங்க பண்ணிருங்க. आजकल दाऊद कहते मुझे सुबह भोर को उठा के कैसा भी अनुग्रह पाने के लिए रखो। அருமையான தேவ ஜனமே, प्यारे परमेश्वर के लोगों, மும்பையில இருக்கிற ஜனங்கள் அதிகாலை தான் தூங்க போறாங்க. मुंबई के लोग जो है सुबह सुबह सोते हैं। அவங்களுக்கு எங்க அதிகாலை? उनको कौन सा भोर? நிறைய பேர் 3 ஷிஃப்ட் பாக்குறாங்க. कई लोग 3 शिफ्ट देखते हैं। மத்தியானம் 3 மணில இருந்து நைட் 12 மணி வரைக்கும் ஒருத்தர் பாக்குறாங்க. कोई लोग दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करते हैं। உங்களுக்கு எந்த கிருபையை சொல்றது, எந்த அதிகாலையை சொல்றது? तो आपको कौन सा अनुग्रह बताए, कौन सा कृपा बताए? எந்த அதிகாலையை குறித்து எதை சொல்றது? कौन सा भोर के बारे में क्या बताए? சில பேர் நைட் 12 மணிக்கு வேலைக்கு ஜாயின் பண்றாங்க, காலையில 8 மணிக்கு முடிக்கிறாங்க. कई लोग रात को 12 बजे काम शुरू करते हैं, 8 बजे खत्म करते हैं। இவங்களுக்கு எது அதிகாலை? इनको कौन सा भोर है? நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டா? मैं आपको बोलूं, 3/24 இருக்கிறது. 3/24 है। நீங்க வேலை செஞ்சு உங்க உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையை முடிச்சிட்டு आप जो काम करते हैं आपका दुनिया के हिसाब से जो जीवन है वो सब काम करके खत्म होने के बाद ஒரு நீண்ட நித்திரை எடுக்கிறீங்கல்ல, குறைஞ்சது ஒரு 5 மணி நேரம் அல்லது ஒரு 8 மணி நேரம் நீங்க தூங்கி எழும்புறீங்கல்ல, आप एक बड़ा एक मतलब नींद निकालते हो ना, बड़ा सो के जब आप उठते हो, ஒருவேளை 8 மணி நேரம் இல்ல 5 மணி நேரம், 5 घंटा नहीं तो 8 घंटा, நீங்க இப்படி 5 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தூங்கி எப்ப எழும்புறீங்களோ அது உங்களுக்கு அதிகாலை. सोत्रो जो जब भी 5 बजे 8 बजे जब सो के जब उठते हो वही आपको भोर है। आमीन। ஒருவேளை நீங்க காலையில 4 மணில இருந்து உங்களுக்கு ஆபீஸ் டியூட்டி கொடுத்து மத்தியானம் 12 மணிக்கு நீங்க முடிக்கிறீங்க. कभी कभी सुबह आपको 4 बजे ड्यूटी दी जाती है, दोपहर को 12 बजे खत्म हो जाती है। அதுக்கப்புறமா நீங்க 12 மணில இருந்து நல்லா சாப்பிட்டு 1 மணிக்கு படுத்து சாயங்காலம் 6 மணிக்கு 7 மணிக்கு எழும்புறீங்க. तो दोपहर में अच्छे से खाना खा के 1 बजे आप सोते हो, सो जाकर शाम को 6 बजे उठते हो। உலகத்துக்கு அது சாயங்காலமா இருக்கலாம், दुनिया के लिए वो शाम हो सकती है, ஆனா உனக்கு அது அதிகாலை. लेकिन आपके लिए जो वो भोर है। आमीन। நீ எழும்புன உடனே கடவுளை தேடு. जैसे तुम उठते हो परमेश्वर की खोज करो। அது சாயங்காலம் நினைக்காத, वो शाम है करके सोचो मत, அது இரவு நேரம் நினைக்காத, वो रात का वक्त है करके सोचो मत। உனக்காக உன் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி அது உனக்கு காலை நேரம். तुम्हारा जो परिस्थिति है उसके अनुसार देखेंगे तो वो तुम्हारे लिए भोर का वक्त है। அந்த காலையில எழும்பின உடனே ஃப்ரெஷ்ஷா அவர் முகத்தை தேடு. அந்த நாள் முழுவதும் கர்த்தர் உன்னை ஃப்ரெஷ்ஷா நடத்துவாரு. जैसे तुम उठोगे वैसे फ्रेश होके परमेश्वर को आप ढूंढो, परमेश्वर आपको दिन भर फ्रेश से चलाएगा। आमीन। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितना जन विश्वास करते हैं? இன்னைக்கு எல்லாரும் எங்க வீட்டுல கூட பிள்ளைங்க 2 மணிக்கு தான் படுக்குது. हमारे घर में भी बच्चे 2 बजे सोते हैं। என்ன சொல்றது? क्या बोले? இன்னைக்கு லாக்டவுன், இந்த பிள்ளைகளை ஒன்னும் சொல்ல முடியல. कुछ बोल नहीं सकते। பாருங்க, இன்னைக்கு நம்ம சபையில அநேகர் 12 மணிக்கு தான் படுக்கிறாங்க. कलिशा में बहुत सारे लोग 2 बजे ही सोते हैं। பரவாயில்ல, நீங்க 12 மணிக்கு படுக்கிறீங்களோ 2 மணிக்கு படிக்கிறீங்களோ, காலையில இங்க எப்ப எழுப்புறீங்க? 7 மணிக்கு எழுப்புறீங்களா, 8 மணிக்கு எழுப்புறீங்களா? அது உங்களுக்கு அதிகாலையா நினைத்துக் கொள்ளுங்க.
12 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, कोई बात नहीं। जब भी सुबह आप उठते हो तो वही आपको सुबह बोर है करके आप सोचो। குறைந்தது ஒரு அரை மணி நேரம், அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு சமூகத்துல உட்கார்ந்து அந்த கிருபைய வாங்கிருங்க. कम से कम आधा घंटा नहीं तो ज्यादा ज्यादा 1 घंटा परमेश्वर के सन्निधान में बैठ के उस अनुग्रह को आप पालो। அப்போ நீங்க சொல்லலாம், வெளிய வேலைக்கு போகிறது இல்லைங்க, நான் வீட்டுல சமைக்கிறேன், சின்ன சின்ன வேலையை தான் பாக்குறேன், எனக்கு ஏன் அந்த கிருபை வேணும், எனக்கு என்ன ஆபத்து வரப்போகிறது? आप बोल सकते हो मैं तो बाहर तो जाती नहीं हूँ, मैं घर में बैठ के खाना बनाती, छोटा छोटा काम करती, तो मुझे को अनुग्रह क्यों चाहिए, मुझे कोई विपत्ति नहीं आने वाली। அருமையான தேவ ஜனமே, நீங்க சமைக்கிறீங்க, आप खाना बनाते हो, பாருங்க, சாப்பாடு செய்றீங்கன்னா ஒரு ஆபத்துக்கு நடுவுல, ஆபத்து மேல ஏறி நின்றுதான் நீங்க சமையல் செய்து கொண்டிருக்கீங்க, ருசியான சாப்பாடு செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. अगर आप खाना बनाते हो, बड़ा विपत्ति के ऊपर खड़ा रह के आप खाना बनाते हो। பாருங்க, கேஸ்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? अगर गैस में छोटा सा कोई मिस्टेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? பாருங்க, நீங்க சாப்பாடு ஆக்குறதுக்காக தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க, திடீர்னு கைப்பட்டு மேல விழுந்துனா என்ன ஆகும் பாருங்க. खाना बनाने के लिए पानी उबालने को रखते हो, अचानक अगर पानी आपके ऊपर गिर जाएगा तो आपको कैसा रहेगा? பிசாசு பயங்கர தந்திரமானவன், எந்த விதத்திலேயாவது நமக்கு பிரச்சனையை, ஆபத்தை உண்டாக்க அவன் தந்திரமுள்ளவனாய் செயல்படும். शत्रु बहुत तंत्र वाला है, हमको कैसे भी तकलीफ मुसीबत लाने के लिए कुछ नहीं तो कुछ वो करते रहता है। நீங்க நல்லாதான் வண்டி ஓட்டுவீங்க, आप अच्छे से गाड़ी चलाओगे, ஆனா வர்றவன் எப்படி வருவான்னு யாருக்கு தெரியும்? கர்த்தர் கிருபை நம்மளை பாதுகாக்கணும். हाँ, जो सामने से आने वाला है वो कैसा आएगा पता नहीं ना, परमेश्वर का अनुग्रह हमको बचाना चाहिए। நான் லாக்டவுன்ல இருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது, எனக்கு ஏன் கிருபை வேணும் அப்படி சொல்லாதீங்க. मैं लॉकडाउन में हूँ, मुझे कोई काम नहीं तो मुझे क्यों अनुग्रह चाहिए, ऐसा करके मत बोलना। கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறீங்க, ஒருத்தர் மூஞ்ச ஒருத்தர் பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க, पति पत्नी बच्चे घर के अंदर एक दूसरे का चेहरा आप देखते रहते हो। சில நேரம் கோபம் வரும், कभी कभी गुस्सा आएगा, சில நேரம் கூட கொஞ்ச நேரம் தூங்கிடுவோம், कभी कभी और भी थोड़ा देर हम सो जाते हैं। கணவனுக்கு கோபம் வரும், அந்த கோபம் சண்டையா மாறும், சண்டை வேற விதத்துல போய் முடிச்சிடும். तो पति को गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा झगड़े में होएगा, वो झगड़ा और एक रीति से बदलावट होएगा। இதெல்லாம் மாறணும்னா அவர் கிருபை நமக்கு வேணும். ये सब बदलावट होने के लिए हमें एक अनुग्रह चाहिए। ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितना जी विश्वास करते हैं? आमेन। அப்போ உங்க காலை, உங்களுக்கு காலை எதுவோ அந்த காலையில எழும்பி அவர் கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளும். आपको जो बोर है उसमें उठ के आप परमेश्वर का अनुग्रह को पालो। சங்கீதம் 94:18 நாம் பார்ப்போம். भजन संहिता 94 का 8 हम देखेंगे। யாரும் எங்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்திருக்கீங்களா? किसी ने कहाँ पर भी अपॉइंटमेंट दिया है क्या? नहीं, ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிச்சார். 10 मिनट में खत्म कर देंगे। சங்கீதம் 94:18. 94 94 का 18 हम पढ़ेंगे। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। ஆமென். आमेन। என் கால்கள் சறுக்குகிறது என்று நான் சொல்லும்போது, கர்த்தாவே உம்முடைய கிருபை என்னை தாங்கிற்று. आमेन। मेरा पांव फिसलने लगा है, तब यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। பாருங்க, ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம இருதயம், நம்ம கண்கள், நம்முடைய வாழ்க்கை சறுக்குகிறது. हमेशा देखो हमारा जीवन में हमारा पैर, हमारा आंग सब फिसल जाता है। அப்போ எது நம்மளை தாங்குகிறது? கர்த்தருடைய கிருபை நம்மளை பத்திரமாய் பாதுகாக்கிறது. क्या हमें थाम लेता है? परमेश्वर का अनुग्रह में थाम लेता है। எனவே காலையில எழுந்து அந்த கிருபை நீங்க பெற்றுக்கொள்வீர்களானால் ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ அது உங்களுக்கு போதுமானதாக. इसलिए आप सुबह उठ के उस करुण अनुग्रह को पाओगे तो आप दिन भर जीत पा सकते हो। आमेन। அதே போல அருமையான தேவச்சனமே, பார்க்கலாம், நான்காவது ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் பாவங்களை, சோதனைகளை எப்படி மேற்கொள்ளுகிறது கிருபை என்று. पहला हमने देखा पापों को, विपत्तियों को उसके ऊपर हावी कैसा होना करके हमने देखा। காலையில ஒரு கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் தியானித்தோம். सुबह भोर को हमको एक अनुग्रह पाना है करके हमने देखा। அடுத்த கிருபை நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிற கிருபை. दूसरा जो अनुग्रह है हमारा जरूरतों को पूरा होने वाला अनुग्रह। 2 கொரிந்தியர் 9:8 எடுத்துக்கொள்வோம் வேகமாக. दूसरा कोरिन्थियों का 9वां अध्याय का 8वां वचन हम निकाल के लेंगे। அங்கே பவுல் விசுவாசிகள் கொடுக்கிற காணிக்கைகளை குறித்து அவர் பேசிக் கொண்டு வருகிறார். यहाँ पर पौलुस जो विश्वासी लोग जो दान देते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
அப்படி கொடுக்கிறவர்களுக்கு அவர் ஒரு கிருபையை குறித்து அங்க பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वहाँ जो लोग देते हैं उनको ये लिए अनुग्रह के बारे में वो कहते हैं। அவர் சொல்லுற கட்டாயமும் அல்ல விசனமாயும் அல்ல, யாரும் அப்படிலாம் காணிக்க கொடுக்காதுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. वो बोलते जबरदस्ती नहीं, विश्वास के साथ में जो देते हैं ऐसा करके कहते हैं। நான் சொல்றேன் கடன் வாங்கி காணிக்க கொடுக்காதுங்க. मैं कहता हूँ कभी भी कर्जा लेके दान नहीं देना। இங்க சொல்லுகிறாரு உற்சாகமாய் கொடுங்கள் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். यहाँ पर लिखा है बहुतायत उत्साहित होके दो करके कहा है। அப்போ பவுல் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அந்த விசுவாசிகளுக்கு கூறுகிறார். यहाँ पर देखते पौलुस उनको एक आशीष बोलते हैं। என்ன 8ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 8वां वचन हम देखेंगे। மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாயும் சகலவித நற்கரிகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவிதமான கிருபையையும் பெருக செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். आमेन। இதுல படிச்சிருங்க. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमेन। தேவச்சனமே கிருபை நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கும் போதுமானதாயிருக்கு. ये जो अनुग्रह है वो हमें आशीष करने के लिए भी काफी है। இந்த கிருபை நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறது. ये जो अनुग्रह है हमारा जरूरतों को भी पूरा करता है। நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணமாய் இருக்கும்படி, सब प्रकार का अनुग्रह में आप बहुताई से रहने के लिए இங்கே அந்த கிருபை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. आपको ये अनुग्रह दी जाती है। பாருங்க முதலாவது 2 லைன் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்துல சம்பூர்ணமாய் இருக்கும்படி என்று சொல்லப்படுகிறது. पहला जो ऊपर का जो 2 लाइन है दुनिया का सारे आशीष के लिए पूर्ण रूप से रहने के लिए कहते हैं। இரண்டாவது சகலவிதமான நற்கிரியைகள் பெருகுகிறதுக்கு என்று சொல்லுது பாத்தீங்களா. उसके बाद में लिखा है जो सारे जरूरतों को लेकर के कहा है நற்கிரியைகள், अच्छी बातें, அது எல்லாம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை சொல்லுகிறது. ये सब आत्मिक वचन के बारे में कहते हैं, आशीष के बारे में। ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் கர்த்தருடைய கிருபை தான் நமக்கு அதை கொடுக்கிறது. आत्मिक आशीष हो या दुनिया के आशीष हो, वो परमेश्वर का अनुग्रह हमें देता है। நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், मैं आपसे कहता हूँ உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் தேவ பிள்ளையே அது உங்களால உண்டானது என்று ஒரு நாளும் நினைக்காதுங்க. आपके पास जो भी आशीष है वो आपके द्वारा उत्पन्न हुआ करके कभी नहीं सोचना। கொடுத்த கிருபை, परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह है। आमेन। என்ன சிஸ்டர் புதுசா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே क्या बहन नया फ्रिज लिया करके अगर जैसा बोलते हैं, ஆமா ஃப்ரிட்ஜ் அப்படியே பைசா வந்துச்சுது, நான் அப்படியே சம்பாதிச்சேன் அப்படியே வாங்கிட்டேன் அப்படி சொல்லாதீங்க. हाँ बाबा मैं ऐसा ही कमाया, पैसा आया, फ्रिज लिया, वैसा ही आ गया करके ऐसा मत कहो। அப்படி சொல்லாதீங்க. ऐसा बोलो मत। கர்த்தருடைய கிருபை, என் வீட்டுக்கு கர்த்தர் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर ने मेरे घर के लिए एक फ्रिज दे दिया है। அப்படி கர்த்தருடைய கிருபையை சொல்லுங்க, அந்த கிருபை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் மேல் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். अब परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में बोलो, वो अनुग्रह आपको आशीष से ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष आपको देगा। நான் சம்பாதித்தேன் அல்லது நான் சம்பளம் வாங்கினேன் அல்லது நான் வாங்கினேன் இப்படி சொல்லாதுங்க ஒரு நாள். मैंने कमाया, मैंने पगार लिया, मैंने लिया करके कभी नहीं बोलना। வேதம் சொல்லுகிறது நான் சம்பாதித்தேன் என்று சொல்லாது இருக்கணும். वचन कहते हैं मैंने कमाया करके नहीं बोलना है करके कहता है। என் பலத்தை சம்பாதிச்சேன்னு சொல்லக்கூடாது. मेरा ताकत ने कमाया करके नहीं बोलना है। வேதம் சொல்லுகிறது சம்பாதிப்பதற்கான சம்பாத்தியத்தின் பலத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறாரு. वचन शास्त्र कहता है जो कमाने के लिए जो ताकत है, जो बल चाहिए वो परमेश्वर देते हैं। இன்னைக்கு பாருங்க எத்தனையோ பேர் வேலை இல்லாம கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்.
आज का दिन देखो, बहुत सारे लोगों को काम नहीं, वो लोग तकलीफ में हैं। நம்முடைய குடும்பத்தை கர்த்தர் இன்னைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய சம்பாத்தியம் நம்முடைய பணம் அல்ல, அவர் கிருபை. आज का दिन हमारा परिवार चल रहा है तो परमेश्वर का वो अनुग्रह है। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितना जन विश्वास करते हैं? அப்போ உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தையும் அன்றாட தேவைகளையும் கர்த்தருடைய கிருபை அதை சந்திக்கிறது. जो दुनिया का जो आशीष है और हमारा रोज का जो आशीष है पूरा होता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। அந்த கிருபையை நம்ம சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். उन अनुग्रह की ओर हमको रहना है। வேகமா எழுதி கொள்ளுங்க. जल्दी से लिख के ले लो। இப்படிப்பட்ட கிருபைகளை நம்ம எப்படி பெற்றுக்கொள்ளும்? ऐसा अनुग्रह हम कैसे पाए? நீதிமொழிகள் 3:34 பார்க்கிறோம். காலையில அவர் சமூகத்துல உட்காரும் பொழுது அந்த கிருபையினால நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். नीति वचन का 3:34 में हमने देखते हैं, सुबह हम भोर को हम उसके चरण में बैठते तो उसको हम पा लेते हैं। அதே போல ऐसा ही தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார் என்று பார். जो दीन है उसको परमेश्वर अनुग्रह देते करके हमने देखा। சாரி, நீதிமொழிகள் 3:34 தாழ்மை உள்ளவனுக்கு கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார். हाँ, 3 का नीति वचन का 3:34 में हम देखते हैं, दीनों पर अनुग्रह करता है। அப்ப நல்லா கவனிங்க, கர்த்தருடைய சமூகத்துல நம்ம தாழ்ந்து இருக்கணும், பெருமைப்படக்கூடாது. அப்போ கர்த்தர் வந்து கிருபை மேல கிருபை கொடுத்து நம்மளை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி கொண்டிருப்பார். परमेश्वर के सामने हमको दीनता में रहना है तो परमेश्वर हमको अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देते रहेंगे। உலக ஜனங்களுக்கு முன்பதாக தைரியமா கம்பீரமா சிங்கமா இருங்க, ஆனா கர்த்தருக்கு முன்பதாகவோ அவருக்கு தாழ்மைப்படுங்க. दुनिया के लोगों के सामने आप हिम्मत से सिंह का जैसा खड़ा रहो, लेकिन परमेश्वर के सामने आप दीनता में खड़े रहो। புலம்பல் 3:22-23 படி विलाप गीत का 3:22 के अनुसार நாளைதோறும் அவர் சமூகத்துல உட்கார்ந்தா வேண்டிய கிருபை அவர் நமக்கு தரும். हर एक भोर को उनके सन्निधान में बैठेंगे तो उनका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। இந்த மாதம் இந்த கிருபை உங்களை நடத்த போகிறது. ये महीना में ये अनुग्रह आपको चलाने वाला है। உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். आपके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। நாம் ஜெபிப்போமா? हम प्रार्थना करेंगे। பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே, இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க. स्वर्ग के हमारे अच्छे पिता, एक वचन सुनने वाला हर एक लोगों को आप आशीष करो। என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று சொன்னீர். मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे बलहीनता में तेरे निर्बलता में मेरा बल सिद्ध होगा करके आपने कहा है। இந்த மாதம் முழுதும் எங்களால ஒண்ணும் முடியாது ஐயா, உங்க கிருபையால எங்களை நடத்தும்படி நாங்கள் கேட்கிறோம். हमसे कुछ नहीं हो सकता मेरे परमेश्वर, आप हमें चलाना करके हम प्रार्थना करते हैं। எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே, हमें आप चलाना प्रभु, எங்க குடும்பத்தை நடத்தும் ஆண்டவரே, आप हमें चलाना प्रभु, எங்க பிள்ளைகளை நடத்தும் ஆண்டவரே, हमारे बच्चों को आप चलाना, எங்கள் விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து நடத்தும். हमारा विश्वासी लोगों को हर एक को आप चलाना।